अपनी माता जी से मिलने जाते हैं, ठीक है, और आप सोचिए अपनी माता जी का आप कितना सम्मान करते हैं। ये सोचिए ये भी किसी के पिता होंगे। आपको शर्म आनी चाहिए कि इतने बुजुर्ग लोग को आप सड़क पर बुला रहे हैं, और ये वो किसान है जो आपको रोटी और अनाज पैदा करके दे रहा है। जब आप इसका सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसका सम्मान करेंगे? क्या सम्मान कर रहे हैं? नहीं, अभी वोट आएगा नहीं। इसने सपना दिखाया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे। अरे तो हवाई जहाज मैं क्या बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट ही बेच दिए। सपने दिखाने से क्या होता है? सपने दिखाने से क्या होता है? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये बताए ना मुझे, जब एयरपोर्ट ही नहीं बचेगा तो फ्लाइट कहाँ से उड़ेंगी? एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। जब हमारी किडनियाँ बिकेंगी तब आपको समझ में आएगा कि देश में कुछ बिक रहा है। कोरोना के काल में वो भी बिकी। ऑर्गन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा धंधा चला देश के अंदर। आप ये सोचिए, आपको शर्म करनी चाहिए कि इतना मजबूर किसान आज सड़क पर दोबारा उतर रहा है, तो क्यों इसको उतरना पड़ रहा है? नेता, मंत्री और सांसदों की पेंशन समय से पहले आती है, किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता। बैंक से अगर ये किसान लोन ले ले, सरकार की औकात नहीं है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों की जमीन पर कब्जा कर सके। ये किसान बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लेगा ना, और सही समय पर नहीं चुका पाया तो बैंक वाले इस मजबूर और असहाय किसान की जमीन के ऊपर कब्जा करते हैं। अगर आपके अंदर दम है तो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, जो बैंक को लाखों हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा के गए हैं, उनको आप लेके आइए ना देश में, उनको गिरफ्तार करके दिखाइए, आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। आप इस मजबूर किसान की जमीन के ऊपर कब्जा करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? ये सरकार कोई बहुत ताकतवर का काम कर रही है क्या? ये बैंक से लोन ले ले, और एक और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन सबने भी तो लोन लिया। कोई 5,000 करोड़ का चूना लगा के गया, कोई 10,000 करोड़ का चूना लगा के गया, कोई 9,000 करोड़ का चूना लगा के गया, और अभी तक लगा ही रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन की रिपोर्ट आती है सामने, जिसमें यह पता चलता है कि पिछले कुछ बीते वर्षों में बैंकों को कई लाख करोड़ रुपए का चूना जो है वो उद्योगपति लगा चुके हैं, लेकिन सरकार इन पे अभी भी अंकुश लगाने का काम नहीं करती है। बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी, अडानी, इनके ऊपर जनता CBI की मांग करती है तो CBI की जांच बैठती है विपक्ष के नेताओं के ऊपर। नेता, मंत्री और सांसद की आज तक पेंशन रुकते हुए आपने देखी है? एक बार अगर एक MP जीतेगा चुनाव तो 1 बार की पेंशन, फिर दूसरी बार जीतेगा तो 2 बार की पेंशन, और आप ये सोचो तीसरी बार जीतेगा तो 3 बार। कुछ नहीं करे और उसके बाद लाठी और डंडे भिजवाकर किसान के ऊपर लाठी डंडे बरसवा देते हैं। कभी किसान पर पानी चलवा देते हैं, कभी आंसू गैस के गोले दगवा देते हैं, कभी वाटर कैनन से पानी छुड़वा देते हैं। आरोप तो ये लगता है कि साहब 24 का चुनाव आ गया, फिर किसान राजनीति करने। अरे भाई साहब, कहाँ से आ गए 24 का किसानों चुनाव? की हार लेकर के वो राजनीति कर जाएगा। अरे एक बात आप मुझे बताइए, तो राजनीति करने के लिए क्या डिग्री चाहिए? जो किसान राजनीति नहीं कर सकता? ना कि राजनीति करनी है। इनकी मांग, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी मांग पूरी कर दो। अरे भाई साहब, इनकी मांग पूरी कर दो। नहीं करेंगे राजनीति, कर दो ना मांग पूरी। आपके अंदर दम है मांग पूरी करने का। अब ये कहते हैं 2,000 रुपए किसान को दिए जा रहे हैं। 2,000 रुपए की औकात है किसान की? 2,000 रुपए प्रधानमंत्री को मैं देता हूँ, चलो अपनी जेब से दूंगा, हर महीने 2,000 रुपए दूंगा। प्रधानमंत्री छोड़ दे, प्रधानमंत्री का खर्चा, नेता, मंत्री, सांसद जितने हैं सबको 2,000 रुपए महीने के दूंगा। सब पार्लियामेंट छोड़ के बैठ जाए, विधानसभा छोड़ के बैठ जाए। अगर खेती में इतना पैसा है, अगर खेती में इतना पैसा है तो भाई साहब मैं कहता हूँ नेताओं के बच्चे खेती करें। क्यों जा रहे हैं विधानसभा में? क्यों बैठा है अमित शाह का बेटा JSI का BCCI के अंदर? खेती करे। अगर आपको लगता है खेती में पैसा है तो अमित शाह का बेटा जैसा जो है वो खेती करे ना, जो BCCI के अंदर बैठा हुआ है। सिर्फ इस देश का किसान जो है आज मजबूर और असहाय है। इतनी दूर दूर से लोग आए, कोई पंजाब से, कोई चंडीगढ़ से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, देश के कोने कोने से आया हुआ है। इसको कोई आने का शौक नहीं है। आप ये सोचिए कितने बुजुर्ग आदमी है, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इस किसान को सड़क पर उतार रहे हैं। आपकी आंख में पता नहीं कौन सा बाल है, आप बिल्कुल आप ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि आपको जरा भी शर्म नहीं। शर्म की बात को कहाँ से आ जाए? ये आप एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की माँ तो माँ है, ठीक है, दूसरों के पिताजी नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप एक बात मुझे बताइए, अभी कितनी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, बैठी हुई हैं, पीछे आप देख लीजिए, कितनी सारी लेडीजें बैठी हुई हैं, कितनी बुजुर्ग हैं बेचारी। मोदी जी नहीं, मोदी जी भटका के लिए आते हैं। आप ले आइए जरा, भटका के आ जाएं तो ये परेशान है तभी तो आ रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, भटका के ऐसे तो कोई नहीं आ जाता, लोग भटका के नहीं से आ जाएंगे। सिर्फ जनता को पागल बनाने का तरीका है, और पूरा देश आज किसानों के समर्थन में है। क्योंकि अगर किसान इन मांगों के ऊपर नहीं रखेगा, किसान की मांग पूरी नहीं होगी तो देश भूखमरी से त्रस्त हो जाएगा। तो देश को अगर भूखमरी से बचाना है तो आपको किसान को समर्थन देना होगा। एक आखिरी सवाल, कितनी उम्मीद अब लग रही है किसान दोबारा दिल्ली की सड़कों पर आया? उम्मीद लग रही है? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उम्मीद पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, और सरकार अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं करेगी तो ये फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे फिर 13 महीने बैठे, चाहे 13 साल बैठे, लेकिन बैठेंगे और फिर सत्ता परिवर्तन करा कर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।
दौरान जितने किसानों के ऊपर मुकदमे लगे वो मुकदमे वापस हों, किसान को उनकी फसल का सही दाम मिले, एमएसपी की गारंटी मिले, यानी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिले। यही किसानों की मांग है और कोई मांग नहीं। अगर ये बातें नहीं मानी गई, अगला आपका स्टेप क्या रहेगा? देखिए, अगर नहीं मांगेगी तो सरकार के खिलाफ दोबारा ही लोग बैठेंगे सड़कों पर। और क्यों नहीं बैठेंगे भाई? आप ये सोचिए, इन्होंने अपने भाइयों को खो दिया। 13 महीने किसान आंदोलन चला, कितने किसान भाई शहीद हो गए, ठीक है, कितनों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। सरकार इनके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार एमएसपी पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार देश के किसान का गला घोटा जा रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। सरकार के पास डेटा नहीं है कितने किसानों ने आत्महत्या करी, सरकार डेटा अपडेट करने को तैयार नहीं है। तो किसान का शोषण नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है पूरे देश में? लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए ये 2024 का चुनाव अभी बहुत दूर है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है ये, ठीक है ना। आप किसान की आज मांग पूरी कर दो, ये आपको कल से नजर ही नहीं आएगा, ये आपको अपने खेत में नजर आएगा। आज आप ये सोचिए, महाराष्ट्र में किसान को 2 रुपए का चेक दिया जाता है, तो ये किसान की जो मजबूरी है उसका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। ये बताइए ना आप मुझे, किसान आज प्याज जो है मार्केट के अंदर 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो बिकती है, लेकिन किसान से प्याज 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में उठा ली जाती है, और वो भी उसको पैसा सही टाइम पर नहीं मिलता। बैंक से किसान लोन ले ले तो भाई साहब बैंक वाले किसान का जीना आराम कर देते हैं। अगर बारिश हो गई, किसान की फसल खराब हो गई, अभी महाराष्ट्र के किसान जो आ रहे थे तमाम जगह से, उनकी मांग यही थी कि सरकार ये कहती है कि ये जो जमीन है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, वो आदिवासी किसान थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, और सरकार से हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें उस जमीन पर लोन नहीं मिलता। और दूसरी बात यह कि अगर बारिश होती है या कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, हमारी फसल खराब होती है, तो हमें हमारी फसल का मुआवजा भी नहीं मिलता। तो किसान पूरे देश का परेशान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किसान परेशान है, जिसलिए आज वो सड़क पर उतरा हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब इलेक्शन नजदीक हुई, जब भी हम धरने पे बैठेंगे, जब भी हमारे भाई साहब आप एक बात मुझे बताइए, 13 महीने वो आंदोलन चला, इलेक्शन से तो पहले ही उठ गए थे किसान। अगर चुनावी मुद्दा होता तो चुनाव के टाइम तक बैठे रहते ना, इलेक्शन से तो पहले ही उठ गए थे। आपकी तो ये तो जबान खराब है, आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे? इलेक्शन कल है, कल कहाँ वोटिंग हो रही है जरा बता दो। ये तो एक दिन का एक दिवसीय धरना है, कहाँ हो रही है वोटिंग जरा आप बताइए। हर कोई जिसके मुंह में आता है बकता चला जाता है, कोई आतंकवादी कह जाता है, कोई खालिस्तानी कह जाता है। कहाँ से आतंकवादी हैं? इनके बच्चे देश की हिफाजत कर रहे हैं, आप इनको आतंकवादी बताते हो हैं? आप अगर ये आतंकवादी हैं तो अपने बच्चों को, नेताओं से कह रहा हूँ, अपने बच्चों को भेज दे सरहद की हिफाजत कराने के लिए। बताइए ना, इनके बच्चे करें सरहद की हिफाजत, है इनके बच्चों में दम? इनके बच्चे बीसीसीआई में बैठे हुए हैं, हराम का खींच रहे हैं देश का। उनका कहना है कि असल जो किसान है वो उनके साथ है। कहाँ है किसान? दिखा दो। हेमा मालिनी असल किसान है जो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए आती है, वो असल किसान है? बाकी सारे झूठे किसान हैं, हेमा मालिनी है असली किसान। उसने मुझे लगता है 10 बीघे का खेत अपने महाराष्ट्र में उधर मुंबई के अंदर अपने घर के ऊपर उगा रखा है ना। 10 बीघे का खेत है, उसका गेहूं वहीं उगाती है, फिर हेलीकॉप्टर से काटने के लिए आती है। कैसी बेहुदा बात कर रहे हैं? दिखाओ असली किसान कौन है। सनी देओल है असली किसान है या हेमा मालिनी? मोदी जी देश को, मोदी जी किसान है, 18 घंटा काम करते हैं। अरे वो आदमी 18 घंटे काम करके आधा देश बेच दिया। 24 घंटे काम कर गया तो किडनी तक बिकवा देगा आपके। ध्यान रखिए उस आदमी से बच के रहिए, वो ध्यान रखिए, बहुत बेचू आदमी है। पहले चाय बेची उसने, अब देश बेच रहा है। चाय भी बेच सकता है, देश भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है वो आदमी। जो आदमी मंच पे खड़े होकर झूठ बोल सकता है उसके लिए बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको भी बेच देगा। किसी दिन पता चला विदेश में आप गिरमिटिया मजदूर की तरह एक्ट आपका साइन हो गया और आप ही बिक गए, पता भी नहीं चलेगा आपको। वो व्यक्ति इस देश को वापस से गुलाम बनाना चाहता है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसान एक दिन बैठे 2 दिन बैठे, चाहे कोई फर्क ही नहीं। देश विकास करेगा तो महंगाई तो बहुत बर्दाश्त करना कौन सा विकास कर रहा है? रेलवे बेच दिया, इंडिया बेच दिया, महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगा है। हमने तो भैया इंसान को वोट दिया था। अगर आप जानवर समझ रहे हैं तो आप जानवर समझ सकते हैं उसे। हमने तो इंसान को वोट डाला था, हमने किसी जानवर को वोट नहीं दिया था। अब आप प्रधानमंत्री को जानवर कह रहे हैं तो ये आपकी सोच है। हमने नहीं पाला कोई शेर वेर, शेर पालने की तो अनुमति भी नहीं है। ये शेर कहाँ से? चाइना का नाम लेने से भी डरते हैं। चाइना का तो नाम भी नहीं लेते, कहाँ से शेर हो गए? और जो आप ये सोचे अपने देश की जनता को सड़क पर उतार रहा है, वो कहाँ से शेर हो गया? अभी कर्नाटक में सरकार नहीं बनी है, वहाँ भाजपा के नेता लोग का बयान आ रहा है कि अजान बंद कर दिया जाएगा, इस तरह का बयान आ रहा है। ये तो इनकी, मैं आपको बताता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान करेंगे और वोट बटेरेंगे, यही इनकी पुरानी और गंदी आदत है। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया जाएगा। किसान यहाँ जुटा है जी, और इनके बेटे जवान जंतर मंतर पे 29 दिनों से बैठे हुए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं कि इनके जो बच्चे हैं यानी जवान जो हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। आप ये सोचिए, जय जवान जय किसान वाले देश में मर भी रहा है जवान और मर भी रहा है किसान, दोनों जगह मर रहे हैं। खेत में जो है किसान मर रहा है और सरहद पे जवान मर रहा है, लेकिन सरकार इन पर कोई भी, इनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं लेके आती है। किसान की आय ना तो दुगनी हो रही है, किसान तो पूरी तरीके से परेशान है।
किसान बैंक से लोन ले ले तो बैंक वाले इनका जीना हराम कर देते हैं, इनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर देते हैं। सरहद पर जवान को आप देख रहे हैं 5 साल की स्कीम लाकर अग्निपथ की स्कीम की तरह उसको गुलाम बनाया जा रहा है। तो ये तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि किसान और जवान के साथ खड़ा रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बात पूछिए, आप तो मना कर रहे हो कि किसान देश मोदी को कर दीजिए, लेकिन देश तो